चलिए प्लेटफॉर्म अपनी साइड है, अराइवल होता हुआ अपना भुसावल जंक्शन पर। चलिए अपनी सीआर राजधानी अराइव कर चुकी है भुसावल जंक्शन पर। बाकी निर्धारित समय से बिना किसी देरी के साथ अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दोस्तों भुसावल जंक्शन पर। बात कर ले भुसावल को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है अकोला जंक्शन होते हुए अमरावती के रास्ते नागपुर की ओर। एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की खांडवा जंक्शन होते हुए इटारसी भोपाल की ओर, जिस पर अपनी सीआर राजधानी बढ़ेगी। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है भुसावल जंक्शन पर। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस लिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी भुसावल भाई बहुत मेन रेलवे स्टेशन है, ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें भाई यहाँ पर हॉल्ट करती हैं और हर जगह की ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ से भुसावल जंक्शन से मिल जाती है। अगर आप लोगों को हावड़ा के लिए निकलना है तो उसके लिए भी यहाँ से लाइनें निकल जाती है। अगर आप लोगों को टूवर्ड्स दिल्ली जो पीछे खड़ी है अपनी ट्रेन निकलना है तो उसके लिए भी यहाँ से लाइन निकल जाती है। बाकी भाई आरएसी क्लियर होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मेरे को पूरी रात अब आरएसी में ही काटनी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर भुसावल से जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। बाकी अभी देखना क्या ज़बरदस्त रफ्तार बना लेगी ट्रेन अपनी भुसावल से निकलते ही निकलते। सामने की ओर कोई ट्रेन भी लगी हुई है, पुणे, अच्छा पुणे अमरावती लगी हुई है दोस्तों। यह आप लोगों की जो है अकोला जंक्शन के रास्ते निकल जाएगी। चलिए भाई पुशपुल का फ़ायदा तो है, देखो पुशपुल का तो फ़ायदा है भाई। निकलते ही निकलते अच्छी रफ्तार पकड़ ली अपनी सीआर राजधानी ने। चलिए निकल गई अपनी राजधानी एक्सप्रेस भुसावल से। अमरावती में डीजल लगा हुआ है, ईएमडी लगा हुआ है। बाकी भुसावल किस लिए फेमस है और जलगांव किस लिए फेमस है आप लोग मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ट्रेन अपनी निकल चुकी है और भाई एक चीज़ और बता दूँ, ये आरएसी वाला चक्कर मेरे को बहुत बेकार लगा। पता क्या होता है, नॉर्मल ट्रेन होती समझ आता है कि ठीक है चलो यार, राजधानी जैसी गाड़ी में जिसमें डायनामिक लगता है उसमें ऐसे आरएसी में जाना बड़ा बुरा लगता है सीरियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा बंदा पैसा दे रहा है। मैं और 1000 रुपये अगर मैं एक्स्ट्रा देता ना, 1000 से 1500 मैं बाई एयर भी जा सकता था भाई मुंबई से दिल्ली। अच्छा मैंने भुसावल के बारे में बताया नहीं था, जंक्शन तो मैंने बता दिया था, स्टेशन की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बात कर ले दोस्तों भुसावल जंक्शन की, तो ये 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 381 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 14 ट्रेनें ओरिजिनेट और 14 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात करें तो सेंट्रल रेलवे में आता है डिवीज़न। भुसावल अपने आप में ही एक डिवीज़न रेलवे स्टेशन है। और बाकी अब अपनी राजधानी एक्सप्रेस 300 किलोमीटर, जी हाँ 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागेगी और सीधा रुकेगी जाकर के भोपाल जंक्शन, जो कि रात के 2 बजे के आसपास आएगा। बाकी अगर आप सेंट्रल रेलवे की गाड़ियों में ट्रैवल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बेडशीट दिया जाएगा। ये बैग है, आप चाहो तो कैरी भी कर सकते हो, इसको अपने साथ रख सकते हो। सही है यार। चलो बेडशीट बिछाते हैं। और जो मेरे आरएसी वाले पैसेंजर हैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हुआ है, अब कितनी देर के लिए वो ये नहीं पता, बट हो गया है, मैं बताता हूँ अभी। बाकी आरएसी सोचा तो था क्लियर हो जाएगा, भैया गए, मतलब जो मेरे को पैसेंजर थे वो गए भी थे दूसरे कोच में, उनको टीटी सर ने एक सीट बताई थी, बट वहाँ पर भी भुसावल में पैसेंजर आ गया था, तो आरएसी नहीं क्लियर हुआ है। तो हम लोग जर्नी साथ में ही करने वाले हैं और सुबह 6 बजे के आसपास जाकर के जो हमारे अपोजिट में फैमिली है वो झांसी उतरेगी, तो उसके बाद ही अब हमें क्लियर मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है पुणे से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली वीकली एक्सप्रेस को, तो उसका ओवरटेक आप लोगों को दिखाते हैं। भाई सीआर राजधानी अभी जस्ट भुसावल से निकले हैं, फिर से एक और ओवरटेक करने जा रहे हैं हम लोग पुणे गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस को। चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सीआर राजधानी एक और ओवरटेक कर रही है, ओवरटेकिंग पुणे गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस।
चले यहाँ ओवरटेक कर दिया पुणे गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस को। मुझे लगा काफ़ी धीमी रफ्तार में होगा, बट जैसे जैसे हम लोगों ने ट्रेन को ओवरटेक करने गए वैसे वैसे भाई इसने जो रफ्तार बनाई, मज़ा आ गया। पुशपुल भाई साहब क्या ओवरटेक मारा है। अभी और भी गाड़ियां हैं आगे, इटारसी से पहले हम लोग कर सकते हैं और एक दो ट्रेनों को और ओवरटेक कर सकते हैं। अभी खांडवा जंक्शन में हम लोग पहुंचेंगे तो उसका भी स्किप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मज़ा आ रहा है भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करके। बस ये RAC वाली और चीज़ क्लियर हो जाती ना, सब सॉर्टेड था। कोई नहीं, चलो फिलहाल अभी चलता हूँ अपनी सीट पे, कुछ और होता है तो दिखाता हूँ। अभी क्रॉसिंग कुछ आ नहीं रहा है तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। अभी ट्रेन अपनी जो है 110 की रफ्तार मेंटेन करके चल रही है, क्योंकि भुसावल के बाद शायद से खांडवा तक, शायद से ये मेरी एक अजम्पशन है 110 के आसपास है। आप लोग मेरे को बताना ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्योंकि भुसावल के बाद से 110 चल रही है ट्रेन अपनी। बताना 130 अलॉटेड है या नहीं है, ठीक है। चलिए 110 चल रही है फिलहाल तो अभी अपनी ट्रेन। दोस्तों समय देख लो, रात के बज रहे हैं 10:34। अपनी CR राजधानी एक और ओवरटेक करने जा रही है। पता है कौन सी ट्रेन का? मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं LTT से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। जी हाँ, बागमर करके जो है स्टेशन है, खांडवा से पहले पड़ता है, वहाँ पर लूट खड़ी है। तो अब ओवरटेक दिखाते हैं उसका, LTT लखनऊ AC सुपरफास्ट का। चलिए दोस्तों, अपनी CR राजधानी एक और ओवरटेक करने जा रही है। मुंबई LTT से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली LTT लखनऊ AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेकिंग LTT लखनऊ AC। क्या ओवरटेक मारा है भाई, क्या ओवरटेक मारा है। बाकी कैसा लगा ओवरटेक? ये है भाई सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी। भाई कितने बजे की गाड़ियां निकली पड़ी है, उनको पकड़ पकड़ के ओवरटेक कर रही है, ऐसे पकड़ रही है साइडों, मैं जाऊंगी आगे। क्या गाड़ी है भाई ये, सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी। भाई ऑरा अलग ही है इस ट्रेन का। भाई साहब क्या ओवरटेक पे ओवरटेक मार रही है गाड़ी। अभी थोड़ी देर में खांडवा जंक्शन स्किप करेंगे तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। अभी कुछ क्रॉसिंग्स भी आ रही हैं तो वो क्रॉसिंग्स भी दिखा देंगे आपको। अच्छा, अभी मेरी जो सीट है ना वो भोपाल तक क्लियर कर दी है। भोपाल, हाँ भोपाल तक ही करी है। रात के 2 बजे के आसपास भोपाल आएगा। तो अभी जो मेरे को पैसेंजर थे वो चले गए दूसरी सीट पर। मैंने उनसे कहा मेरे को रिकॉर्ड वगैरह करना है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। तो अभी उनको तो भेज दिया। अभी मेरी सीट खाली है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो भोपाल तक थोड़ा बहुत जो रेस्ट ले पाऊँगा ले लूँगा। बाकी अभी खांडवा जंक्शन का स्किप दिखाएंगे, उससे पहले क्रॉसिंग्स वगैरह कोई हैं तो वो दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी खांडवा जंक्शन स्किप करने जा रही है। स्किपिंग खांडवा जंक्शन। क्या स्किप मारा है भाई खांडवा को। भाई सीरियसली ट्रेन अभी जस्ट खांडवा जंक्शन से निकली है। मैंने आप लोगों को स्किप दिखाया, क्या रफ्तार पकड़ ली है और अपने आगे आगे चल रही है। पता है कौन सी ट्रेन? एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसको भी ये गाड़ी ओवरटेक करेगी। अभी तो खैर थोड़ी सी दूर है, बट ओवरटेक कर देंगे इटारसी से पहले पहले, और हो सकता है सचखंड को भी ओवरटेक कर दें इटारसी से। ये 2 गाड़ी भाई इटारसी से पहले ही काफ़ी सारे हम लोग ओवरटेक कर देंगे। चलिए अब आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ओवरटेक पे, क्योंकि अभी क्रॉसिंग्स भी नहीं है। मैंने कहा क्रॉसिंग दिखानी है, वो देखा वो निकल चुकी थी। मैं इधर खांडवा जंक्शन दिखा रहा था और इधर से चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति निकल गई थी। बाकी ओवरटेक दिखाने से पहले एक बार दोस्तों पेंटोस पार्क देखो, क्या गजब का पेंटोस पार्क कर रहा है, देखो जाकर के।
कैसा लगा पेंटर्स पार्क, आया ना मजा। ये होता है फायदा भाई पुश पुल राजधानी का। आगे का तो पेंटर्स पार्क नहीं दिखा सकता, पीछे का दिखा रहा हूँ। चलिए अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं एर्नाकुलम से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। छनेरा करके स्टेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर लूप खड़ी है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा स्टेट की बात कर लूँ, खांडवा से ही अपना जो है एमपी चल रहा है। आई थिंक उससे पहले से ही जो है मध्य प्रदेश चालू हो गया था, ठीक है, तो हम लोग अभी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों, अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। सीआर राजधानी ओवरटेकिंग मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या मारा है मंगला लक्षद्वीप को ओवरटेक, भाई मजा आ गया। सेंट्रल रेलवे की राजधानी है भाई, ऐसे कैसे किसी को आगे जाने देगी। कैसा लगा ओवरटेक भाई मंगला लक्षद्वीप का। ये है सेंट्रल रेलवे की राजधानी सीआर। ये जो गाड़ी है ना भाई, इसके आगे अगर कोई चल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको साइड लगना पड़ेगा। क्योंकि ये जब निकलती है ना भाई, क्लियरेंस 38 किलोमीटर पहले रोक दिया था मंगला लक्षद्वीप को, 38 किलोमीटर पहले। हम खांडवा पहुंचे थे, छनेरा देख लेना, खांडवा और छनेरा के बीच में कितना डिस्टेंस, 38 से मैक्सी निकलेगा 40 किलोमीटर के आसपास का। तब से गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, क्योंकि पीछे से सीआर आ रही थी। इस चक्कर में क्या ओवरटेक पे ओवरटेक मारती है भाई, ये मज़ा आ गया सीरियसली। अभी सचखंड को भी ओवरटेक मारेंगे, हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर के बीच में चलने वाली सचखंड एक्सप्रेस को। बाकी क्या भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है, मज़ा आ रहा है। देखो 130 चल रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। 130 की रफ्तार में भाग रही है अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस। अभी कम हो गई थोड़ी सी, 130 भाग रही है भाई, मज़ा आ रहा है सीरियसली। 120 के अराउंड फिलहाल चल रही है। देखो पकड़ी रफ्तार दोबारा। पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ जो मज़ा आ रहा है ना भाई, इतना ज़बरदस्त एक्सेलरेशन देखने के लिए मिल रहा है ना। गाड़ी एकदम जो रफ्तार पकड़ती है और एकदम से जो ब्रेक लेती है भाई, मज़ा आ रहा है सीरियसली जो है। अच्छा अभी मैंने अपनी सीट पे जाकर के थोड़ी देर भाई लेट लूँ यार, बड़ी मुश्किल में जाकर के। अब जाकर के थोड़ा रेस्ट मिलेगा मेरे को। सचखंड का जहाँ भी ओवरटेक होता है वहाँ मिलते हैं। महानगरी सुपरफास्ट के साथ आपको क्रॉसिंग दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों की बनारस और CSMT के बीच में चलती है महानगरी सुपरफास्ट। वो भी इटारसी खड़ी है, बिफोर आ गई थी 36 मिनट, तो वो जब निकलेगी और उसके साथ क्रॉसिंग दिखा दूंगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद दिखाऊंगा सचखंड का ओवरटेक और इटारसी का भी स्किप दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी जाकर के थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। दोस्तों अभी समय हो रहा है 11:50। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है बनारस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। महानगरी भाई, महानगरी पूरी नहीं दिखा पाया तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था सचखंड एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करेंगे, लेकिन उसको ओवरटेक करने से पहले अभी हम लोग एक और ओवरटेक करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बताता हूँ आप लोगों को हम कौन सी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे। हम लोग ओवरटेक करने वाले हुबली जंक्शन हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस को। जी हाँ, इसको हम लोग अभी ओवरटेक करने जा रहे हैं। बानापुरा करके कोई जगह है, बानापुरा करके एक इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप खड़ी है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को हुबली जंक्शन हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस एक और ओवरटेक करने जा रही है हुबली जंक्शन हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग हुबली जंक्शन हजरत निजामुद्दीन, बैक टू बैक ओवरटेक सीआर राजधानी। The one and only Central Railway's prestigious राजधानी एक्सप्रेस। गजब का ओवरटेक भाई। भाई क्या बैक टू बैक ओवरटेक मार रही है, मज़ा आ गया सीरियसली। चलिए अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन स्किप करेगी, तो उसके स्किप पे जो है मिलते हैं आप लोगों से।
क्या भाग रही है भाई, ये क्या बैक टू बैक ओवरटेक मार रही है। सचखंड का भी ओवरटेक होगा, भोपाल से पहले पहले सचखंड को भी ओवरटेक कर देंगे। बाकी दोस्तों जो ये वाली लाइन आप लोग आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की नागपुर की ओर से। और फिलहाल अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है इटारसी जंक्शन को। अब देखने वाली चीज़ ये होगी स्किप करते भी हम या नहीं करते हैं स्किप। चलिए स्किपिंग इटारसी जंक्शन। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी इटारसी स्किप कर रही है। थोड़ी धीमे हुई थी बट रुकी नहीं, ये चीज़ देख के अच्छा लगा। पहले मुझे लगा रुकी ना जाए बट रुकी नहीं। फिलहाल इटारसी स्किप कर रहे हैं हम लोग। चलिए CR निकल रही है इटारसी से, क्योंकि यहाँ पर हमारा हॉल्ट भी नहीं, अपना हॉल्ट वैसे भी दोस्तों सीधा है भोपाल जंक्शन। कृपया ध्यान दें, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन प्रस्तुति है वैसे ही होगा। संख्या 1259 गोरखपुर जंक्शन यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए निकल गई अपनी CR राजधानी इटारसी जंक्शन से। अब अपने आगे आगे ना दोस्तों फिलहाल तो सचखंड एक्सप्रेस चल रही है, जिसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। अगर उसके अलावा भी कोई ट्रेन होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल तो अभी सचखंड को ही हम लोग ओवरटेक करेंगे। भाई हुबली का अनएक्सपेक्टेड था मेरे को। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:44। ट्रेन जो है अपनी इटारसी जंक्शन से जैसे कि निकल चुकी है। अब ये क्या है ना, ट्रिपल लाइन सेक्शन चल रहा है और सचखंड अपने आगे आ गया, तो मुझे लग रहा है पैरेलली हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं सचखंड को। अब देखो ओवरटेक होता है या नहीं होता। और पीछे पीछे चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस आ रही है, क्या होता है क्या नहीं देखो। दोस्तों समय हो रहा है 12:54। अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस को, जो कि लूप्ड खड़ी है बुधनी रेलवे स्टेशन पे। चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को सचखंड एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग सचखंड एक्सप्रेस। चलिए सचखंड को ओवरटेक कर दिया। भाई मुझे लगा लूप खड़ी हुई है सचखंड, बट नहीं, उसको मेन लाइन पे ही रखा हुआ था। बाकी सिग्नल सचखंड को भी मिला और अपने को। देखो वो आ रही सचखंड एक्सप्रेस। होप सो दिख रही हो आप लोगों को। भाई मेन था ओवरटेक कैप्चर करना, वो मैंने कर लिया। अब पैरेलल वगैरह तो देखते हैं होता है या नहीं। ओवरटेक कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरे को डाउट हो गया था बट फटाफट से मैंने स्विच करा, इसीलिए तो इसलिए थोड़ी सी नहीं दिखा पाया, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी भाई गाड़ी अपनी क्या ही मस्त रफ्तार में भाग रही है। मैं चलता हूँ अभी फ़िलहाल रेस्ट करने। सुबह जहाँ आँख खुलती है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक तो पहली RAC है यार, सुबह जहाँ आँख खुलती है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं चलता हूँ रेस्ट करने।
दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:55 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से निकली है, तो गुड्स ट्रेन है। चलो ठीक है। ट्रेन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से निकली है। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया सुबह सुबह क्या वेदर हो रहा है यार, कितना प्यारा वेदर हो रहा है। कुछ स्किप्स वगैरह दिखाए, तो चलिए अभी कुछ स्किप्स और दिखाते हैं आप लोगों को। क्रॉसिंग वगैरह होती है तो वो दिखाते हैं। ग्वालियर के बाद से अपनी ट्रेन जो है ओवरटेक करना दोबारा स्टार्ट करेगी। झांसी से पहले भोपाल और झांसी के बीच में हमने एक गाड़ी को ओवरटेक करा था, जो कि थी अपनी श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। वो गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए उसे पहले ओवरटेक कर दिया, नहीं तो वो झांसी के बाद ही ओवरटेक होती। कोई नहीं, चलो फिलहाल अभी हम लोग जो है ओवरटेक करेंगे ग्वालियर के बाद जहाँ तक है नागपुर अमृतसर AC एक्सप्रेस को, इसको ओवरटेक करेंगे। समय हो रहा है 6:11। अपनी राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच रही है ग्वालियर जंक्शन। तो चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। एंड भाई सुबह क्या प्यारी हुई है, वेदर देख रहे हो कितना प्यारा हो रखा है। चलिए अराइवल दिखाते हैं। सामने की ओर कोई ट्रेन भी लगी हुई है वैप 4 के साथ। झांसी शेड का वैप 4 है और ट्रेन है दोस्तों ग्वालियर भोपाल। चलिए यहाँ अपना अराइवल होता हुआ ग्वालियर जंक्शन पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस का। जब भी मैं सोचूं उससे और ना बहुत ग्रीन सिग्नल दिए हुए थे लाइन से, तो इसी का सिग्नल हुआ है आप लोगों का ग्वालियर भोपाल का। चलिए फिलहाल जो है अपनी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन अराइव कर चुकी है। चलिए दोस्तों अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ग्वालियर जंक्शन। क्या भाग के आई है भाई गाड़ी, सीरियसली। जो ये पीछे से ये है ना, ये वेब 7 भाई इतनी जल्दी रफ्तार बनवाता है ना। एक आगे वेब 7 एक पीछे, जो ये रफ्तार बनाते हैं। अभी डिपार्चर होते, मैं कह रहा हूँ भाई हर ट्रेन में अगर ये सब चीज़ें लगने लगे तो रफ्तार का तो खैर जाती 130 है, बट जो रफ्तार बनाती है ना वो देख के मज़ा आता है भाई। बट दिस इज़ दी ओनली वन एंड ओनली पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस इंडिया में इकलौती है। अब तो खैर वंदे भारत वगैरह आ गई, अमृत भारत आ गई, तो वो पुश पुल टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। लेकिन जब पुश पुल नहीं था तो ये मात्र एक ऐसी राजधानी थी, है भी भाई अभी भी, और इसका ऑरा हमेशा ऑरा ही रहेगा। चलिए बाकी ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं अपना ग्वालियर जंक्शन पे। इसकी प्रायोरिटी भाई मज़ा आ गया। अभी तो निज़ामुद्दीन पहुँचे भी नहीं है, अभी और भी ओवरटेक बचे हुए हैं, तो वो भी करते हुए अपनी गाड़ी जो है निज़ामुद्दीन की ओर बढ़ेगी। ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन पॉइंट बता देता हूँ, इटावा के लिए जो है लाइन जाती है, तो आप लोग उस और निकल सकते हैं। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ से बढ़ेगी टूवर्ड्स जो है आगरा की ओर, फिर अपना अगला हॉल्ट यहाँ से आगरा और फिर सीधा निज़ामुद्दीन है। तो ज़्यादा हॉल्ट भी नहीं बचे, अब इसके 2 ही हॉल्ट है। गाड़ी के डिले की बात करो तो 4-5 मिनट के डिले के साथ पहुँची अपनी गाड़ी जो है। ये मज़ा आ गया सीरियसली भाई। मैं सोचा था कि भोपाल कवर करूँगा बट कर नहीं पाया यार। गया रेस्ट करने, एक तो RAC वैसे ही लगा हुआ था, इस चक्कर में भोपाल मिस हो गया। फिर मैंने कहा चलो झांसी लेंगे, झांसी भी मिस हो गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल गाड़ी यहाँ से निकलेगी और सीधा सिग्नल हो चुका है। चलिए, और अब सीधा हॉल्ट है इसका जो है आगरा कैंट। बाकी जंक्शन पॉइंट मैंने बताई दिया। ग्वालियर का फोर्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जो आगे पड़ेगा दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। चलिए ट्रेन अपने डिपार्ट कर चुकी है दोस्तों जो है ग्वालियर जंक्शन से। यहाँ से चलने के बाद सीधा अपनी गाड़ी का जो हॉल्ट है वो है आगरा कैंट पे।
फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है ग्वालियर से। बाकी गाड़ी अपनी ग्वालियर से निकल चुकी है। अब लगभग 105 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागेगी और सीधा रुकेगी आगरा कैंट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ स्किप्स दिखाएंगे, जैसे कि अपना धौलपुर जंक्शन का स्किप हो गया, जो कि यार रफ्तार बनाई है भाई ग्वालियर से निकलते ही निकलते। पुश पुल प्रणाली का फायदा भाई साहब। भाग रही है गाड़ी। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मुरैना रेलवे स्टेशन का। चलिए चंबल नदी दिखाते हैं दोस्तों। चंबल नदी आप लोगों को दिखाते हैं धौलपुर जंक्शन का स्किप दोस्तों। और जिस ट्रेन की ओवरटेक की मैं बात कर रहा था वो धौलपुर से निकल चुकी है। काफ़ी देर से धौलपुर पे खड़ी हुई थी तो मुझे लगा शायद ओवरटेक कर रहे हैं। अब जहाँ भी होगा तब बता दूंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल धौलपुर का स्किप दिखाता हूँ आप लोगों को। स्किपिंग धौलपुर जंक्शन। गाड़ी बिल्कुल ही स्लो हो चुकी है क्योंकि जिस ट्रेन को हमें ओवरटेक करना था ना वो निकली है, तो इस चक्कर में अपनी ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है। और हाँ, वेलकम टू राजस्थान। अभी थोड़ी देर में राजस्थान से बाहर भी निकल जाएंगे हम लोग। चंबल नदी जैसी हम लोगों ने क्रॉस की थी, हम राजस्थान में एंटर हो गए थे। ग्रीन तो मिला, देखो ग्रीन तो मिला हुआ है अपनी CR को, बट देखो आगे 30 का कॉशन लग रखा है, इस वजह से इतनी धीमे जा रही है। बाकी दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है तो चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या है मैंने कल आप लोगों को बता ही देता, बाकी भी दिखा देते चल करके, टेस्ट वगैरह कैसे क्या है वो और देख लेते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन अपनी अभी थोड़ी देर में आगरा कैंट पहुँचेगी। बाकी ये ना दोस्तों अपना आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है
मैंने कटलेट बोला था तो वही दिया है मेरे को कटलेट के लिए। ऐसा कुछ है, कटलेट है और 2 वेजीज दे दी हैं और ये फ्रेस्का और नीचे जो है चाय की सामग्री। तो यही कुछ है ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट अपना जो है। बाकी अभी फटाफट से टेस्ट बता देते हैं आप लोगों को कटलेट का कैसा क्या टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है, गरम है, ब्रेकफास्ट अच्छा दिया नो डाउट। तो अभी मैं इसे खाता हूँ और कटलेट की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दे दूँगा आराम से 10 में से 9 आराम से दे दूँगा। अच्छा है कटलेट। और ये एक वेजीज मिली है, बढ़िया। पोहा के लिए पूछ लूँगा अगर होगा उन पर तो उनसे ले लेंगे, फिर उन्हें जो भी चार्ज होगा वो मैं पे कर दूँगा। पूछ लूँगा अगर मिल जाता तो ठीक है, क्योंकि इतना सा पेट भरने नहीं वाला है मेरा। पूछ लूँगा मैं घर को। बाकी यहाँ पर जो है मैंने रिक्वेस्ट करके पोहा भी ले लिया है और ये गर्म पानी भी अपना आ चुका है, जो कि मैं चाय बना रहा था। लेकिन जो मेरे को लगा था वही हुआ है भाई। अभी ओवरटेक करने वाले हैं हम लोग। किस ट्रेन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले नागपुर अमृतसर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जो कि जजायू करके स्टेशन है, वहाँ पर लूप खड़ी है। तो ओवरटेक देखो जा करके। मैं जब तक पोहा खाता हूँ फिर पोहे का टेस्ट बताता हूँ। जजायू में लूप है तो बढ़िया ओवरटेक होगा। चलिए दोस्तों, अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है नागपुर अमृतसर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। ओवरटेकिंग नागपुर अमृतसर AC सुपरफास्ट। बाकी कैसा लगा ओवरटेक बताना ज़रूर। अब पोहे का टेस्ट बता देते हैं, पोहे का टेस्ट कैसा है। ब्रेकफास्ट वाकई में अच्छा दिया है भाई, नो डाउट। और बहुत बढ़िया। 7:30 बज रहे हैं दोस्तों जो है, और ट्रेन अपनी आगरा कैंट पहुंच रही है। चलो भाई जी, पहुंच रही है अपनी गाड़ी आगरा कैंट पे। अपोजिट साइड प्लेटफॉर्म है, बट आपको पता है पैसेंजर्स भी डिबोर्ड करेंगे यहाँ पर। अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, और सामने की ओर खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। लगभग 5 बजे के आसपास ये जो है निज़ामुद्दीन से चलती है और आपको अगले दिन दोपहर में 2 या 2:30 बजे तक जो है विशाखापट्टनम पहुंचा देती है। बाकी गाड़ी में रश देखो यार अच्छा खासा, और यहाँ पर भी अपनी गाड़ी में काफ़ी जो है डिबोर्डिंग हुई है अपनी राजधानी एक्सप्रेस में। बाकी निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी के साथ अपनी सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है दोस्तों आगरा कैंट में। बात कर ले आगरा, आप लोगों को पता ही है भाई अपने ताजमहल के लिए जाना जाता है, और आगरा का पेठा भाई इतना मशहूर है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं AP एक्सप्रेस से गया था तब मैंने यहाँ से पान पेठा लिया था भाई, इतना स्वादिष्ट क्या बताऊँ। पूरी ट्रिप में मेरा चला था भाई, क्योंकि अकेला पर्सन था, अच्छी खासी क्वांटिटी में देते हैं। बाकी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। आगरा का कैंट रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से चल करके अब अपना सीधा हॉल्ट है हज़रत निज़ामुद्दीन। मथुरा वगैरह हम लोग स्किप करेंगे, मथुरा वगैरह नहीं रुकेगी अपनी गाड़ी। अब आप लोगों को कुछ क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाएंगे, जैसे कि भोपाल शताब्दी वगैरह आ रही है सामने से। अभी मथुरा से निकली है शायद से, और वो आएगी तो उसके साथ क्रॉसिंग वगैरह दिखाएंगे। बाकी इस और मेरे को लगा था हमें आगे क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं है। चलिए, सिग्नल ऑलमोस्ट हो चुका है, हाँ हो गया। चलिए दोस्तों, डिपार्चर के लिए है तैयार अपनी CR राजधानी, और अब सीधा रुकेगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन पे। बाकी चलिए दोस्तों, अपना आगरा कैंट से जो है डिपार्चर हो चुका है। अब सीधा जो है अपनी गाड़ी यहाँ से
175 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके रुकेगी सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। बाकी बात कर ले दोस्तों आगरा कैंट की, जिसका स्टेशन कोड है AGC। तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 180 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 15 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 15 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात कर ले तो NCR जोन में आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न लगता है अपना आगरा। गाड़ी भाग रही है 130 और सामने से आ रही है दोस्तों अभी रानी कमलापति की ओर जाने वाली, न्यू दिल्ली से रानी कमलापति की ओर जाने वाली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस बाकी अभी गई है भोपाल शताब्दी। इसी के पीछे पीछे दोस्तों आ रही है अमृतसर से चलकर बिलासपुर की ओर जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। चलिए सामने से आती हुई अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। बाकी कैसी लगी क्रॉसिंग बताना ज़रूर। अभी एक क्रॉसिंग एक और है, अभी मथुरा पे पहुंची है आप लोगों की फिरोजपुर कैंट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल, वो अभी मथुरा पहुंची है। और हाँ अपने आगे आगे चल रही है महाकौशल एक्सप्रेस, जिसका मथुरा में हॉल्ट है। फिरोजपुर CSMT पंजाब में, फिरोजपुर कैंट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब में। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं मथुरा जंक्शन का एस्केप। और दोस्तों वहाँ पर हम लोग जो है ओवरटेक भी करेंगे। कौन सी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे ये मैं आप लोगों को मथुरा जंक्शन के स्किप पे ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन मथुरा जंक्शन स्किप करने जा रही है। मेरे को कोटा वाली लाइन दिखाई थी, बट बीच में जो है गुड्स ट्रेन आ गई। अपोजिट साइड से कोटा वाली लाइन आती है। यहाँ पर अपनी ट्रेन शायद से 2 ट्रेनों को ओवरटेक करेगी। एक तो अपनी महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर हजरत निजामुद्दीन को हम लोग ओवरटेक करेंगे, और हो सकता है बांद्रा गरीब रथ। चलिए पहले महाकौशल का ओवरटेक दिखाते हैं। ओवरटेकिंग जबलपुर हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस। चलिए ये हमने कर दिया दोस्तों महाकौशल एक्सप्रेस को ओवरटेक, और वो खड़ी इंडिया की फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस। एक और ओवरटेक भाई, दो ओवरटेक मारे CR राजधानी ने मथुरा जंक्शन पे। इंडिया की फास्टेस्ट गरीब रथ को भी ओवरटेक कर रहे हैं। क्या ओवरटेक मारा है भाई, क्या ओवरटेक मारा है। एक साथ दो गाड़ियों को ओवरटेक। एक वो रही आप लोगों की महाकौशल एक्सप्रेस, और एक ये रही ट्रेन भाई। दो ट्रेनों को ओवरटेक मारा है अपनी CR राजधानी ने मथुरा जंक्शन पे। क्या ओवरटेक करा है भाई, मज़ा आ गया सीरियसली। क्या ओवरटेक मारा है। मुझे पता था 2 ओवरटेक होंगे, इसलिए मैं पहले से रिवील कर ही नहीं रहा था। मैंने बिल्कुल एंड में आकर के रिवील करा, क्योंकि गरीब रथ भी काफ़ी पहले आकर के खड़ी हो गई थी।
और हम भी फुल रफ्तार में आ रहे थे भाई, मज़ा आ गया। महाकौशल को भी अच्छा ओवरटेक करा और इधर जो है हम लोगों ने गरीब रथ को भी अच्छा ओवरटेक करा। अच्छा अभी एक ओवरटेक और है, शायद से पश्चिम को कर सकते हैं हम लोग। एक पश्चिम का ओवरटेक हो सकता है और एक होगा आपका आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का। ये 2 ओवरटेक अभी और होने, अगर और कोई भी होगा तो वो भी बता दूंगा। अगस्त क्रांति आगे के चल रही है, उसका डाउट में उसका ओवरटेक होगा या नहीं होगा। वो भी राजधानी है भाई, तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं होगा जहाँ तक है उसका। तो भाई क्या भाग रही है यार गाड़ी, 130 क्या भाग रही है। अभी कोसी कलां स्किप करने वाले तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। अपने आगे आगे चल रही है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। ओवरटेक नहीं होगा उसको, मुझे पता है भाई, वो भी राजधानी है यार, और उसका हमसे पहले पहुंचने का टाइम है, थोड़ा 10 मिनट के आसपास का गैप है। ओवरटेक तो अगर वो डीले होती तो मे भी ओवरटेक हो सकता था, बट नहीं, ओवरटेक उसका नहीं होगा। कोसी कलां चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। बल्लभगढ़ में लूप खड़ी है। चलिए पश्चिम का ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। ओवरटेकिंग पश्चिम सुपरफास्ट। पैरेलली ओवरटेक मारा है पश्चिम को। चलिए फरीदाबाद न्यू टाउन का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग फरीदाबाद न्यू टाउन। कहाँ ट्रेन बिफोर हो गई थी और यहाँ पर 9:46 हो चुका है, अभी तक ओखला ही नहीं आया भाई। ये दिल्ली आगरा इंटरसिटी ने, आगरा दिल्ली इंटरसिटी ने इतना डिले करा दिया ना, क्या बताऊँ ना। ये ओवरटेक करवा रहे हैं, पता नहीं क्या है यार सीरियसली। मतलब फरीदाबाद से पहले इतना बुरा हाल कर दिया ना CR राजधानी का, जो इतनी बिफोर थी। अब देखो, अब उसका फरीदाबाद न्यू टाउन पे भी हॉल्ट था, फरीदाबाद पे भी हॉल्ट था, उसका तुगलकाबाद भी हॉल्ट था, अब ओखला भी हॉल्ट है। सारे हॉल्ट पे जैसी वो रुकती है हमें रोक दिया जाता है पीछे। डॉट ऑन टाइम भाई, मुझे लगा नहीं था बट ठीक है। अपनी गाड़ी अराइव कर रही है हज़रत निज़ामुद्दीन डॉट ऑन टाइम, CR राजधानी। मुझे लगा नहीं था डॉट ऑन टाइम पहुंचा देंगे, बट ठीक है चलो। पुश पुल भाई, मज़ा आ गया। चले चलते हैं। इंटीरियर तो खैर दिखाई दिया था आप लोगों को। चलिए फाइनली भाई मुंबई से दिल्ली आ गया मैं। चलिए चलिए दोस्तों, फाइनली निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं
अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन यानी कि दिल्ली, जहाँ जो कि अपनी सीआर राजधानी की थी फाइनल डेस्टिनेशन। भाई क्या मज़ा आया यार इस ट्रेन में जर्नी करके, बैक टू बैक जो इसने ओवरटेक मारे है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, बट जैसे एनसीआर में घुसी वैसे इसकी प्रायोरिटी भाई मैंने देख ली, डाउन कर दी इसकी प्रायोरिटी, क्योंकि इसके आगे जो ट्रेन चल रही थी ना भाई, चाहते बहुत इजीली उसे ओवरटेक कर सकते थे, बट पता ही नहीं यार। और देखो अपने आगे आगे आई है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस, बिल्कुल अपने आगे आगे। चलिए भाई पुष्पुल यार मज़ा आ गया सीरियसली, पुष्पुल में जो मज़ा आया है ना। अच्छा आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड भी कर रहे, तो बताना ज़रूर ये वाली जर्नी आप लोगों को कैसी लगी है। भाई मेरे को तो मज़ा आ गया सर, जो इसने रात भर ओवरटेक मारे है ना, बस एक ही ओवरटेक नहीं दिखा पाता है, एक आप लोगों का श्रीधाम का, बस श्रीधाम का ओवरटेक नहीं दिखा पाया, जो कि भोपाल और झांसी के बीच में हो गया था। बाकी चलिए दोस्तों यही थी कुछ आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बाकी भाई कमेंट सेक्शन में और बताओ और कौन कौन सी ट्रेन की जर्नी देखना आप लोग पसंद करेंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और भाई कमेंट भर देना, इस बार स्पैम कर देना कमेंट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतने टाइम से कह रहे थे सीआर राजधानी। भाई अगर जर्नी एक्सपीरियंस की मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर लूँ ना कि इसका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा है, प्रायोरिटी वाइज टॉप नॉच, टाइम टेबल वाइज टॉप नॉच, फूड क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हुई है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, डिनर इतना अच्छा नहीं था, डिनर में उतना मज़ा नहीं आया, बस यही कुछ है, बाकी तो ठीक है। एंड भाई इसका जो डायनेमिक लगता है ना वो भी ठीक है, चलो डायनेमिक दिया कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये आरएसी वाला मत करो प्लीज़ यार। बाकी थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।